सो गाइस बोर्ड एग्जाम 24-25 वाले बच्चों, आप सभी को थोड़ा टेंशन होगा कि क्या होने वाला है, तो थोड़ा टेंशन हम कम कर देते हैं। क्योंकि गाइस मेरा हमेशा सा तरीका यही है कि बच्चों के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंट अगर आप बिल्ड करोगे तो बच्चे और ज़्यादा काम करते हैं। बाकी जगह चीज़ें थोड़ी अलग होती है, बट अपने जगह थोड़ी चीज़ें अलग होती है कि हम बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा बढ़ाते हैं। सो गाइस मैं पूरा डाटा और पूरे रेशो देके चीज़ें आपको दिखाऊंगा जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और गाइस इस वीडियो के लिए कम से कम 1000 लाइक भी कम है, और जितना कमेंट कर सकते हो उतना भी कम है, क्योंकि गाइस ये जो चीज़ें करते हो ना, हमारे अंदर एक मोटिवेशन आता है और काम करने के लिए ना और ज़्यादा मज़ा आता है। तो 12th वाले बच्चों अपना प्यार एंड जोश दिखा दो और अपना टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दूसरा चैनल प्रदीप गिरी अपडेट, वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे लाइव की चीज़ें उसी पे स्टार्ट होगी। तो देखो गाइस न्यू बैच की बात है, सभी बच्चे होंगे पास। सबसे पहले कंबाइन रूल, पहले कुछ डाटा मैं आपको दिखा देना चाहता हूं क्योंकि डाटा के साथ बात करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। 2023 में जो पासिंग, क्योंकि हम जनरली साइंस एंड कॉमर्स दो सेक्शन की बात करेंगे, साइंस वाले जो बच्चों का पास होने का जो रेट था 2023 के अंदर वो 96.09% था। कॉमर्स वाले बच्चों का 90.42% था। अब वही अगर मैं बोलूं, और मैंने पूरे गारंटी के साथ बोल दिया था रिजल्ट आने से पहले कि इस बार पासिंग परसेंटेज का रेशो बढ़ने वाला है, और फाइनली वही चीज हुआ। और आप भी हमें जानते ही हो गाइस, जो हम बोलते हैं ना डंके की चोट पे बोलते हैं, पूरा चीजें तहकीकात करके तभी आपके सामने रखते हैं। 2024 के अंदर ये पासिंग परसेंटेज और बढ़ गया 97.82, मतलब अप्रॉक्स 98% बच्चे साइंस के अंदर फेल हुए। अब बोलोगे सर अप्रॉक्स 2% बच्चे फेल हुए। अरे भाई कुछ बच्चे फॉर्म भरने के बाद एग्जाम में जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे तो सब कुछ करके प्रैक्टिकल एग्जाम में ही नहीं जाते। ऐसे बहुत सारे कलाकार होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जाने के बाद तो कुछ भरते ही नहीं है। अगर आप सेंटर पे जा रहे हो एटलीस्ट प्रैक्टिकल आपको, अगर आप रेगुलर वाले हो तो रेगुलर कॉलेज जाओ, इवन प्रैक्टिकल आपका है तो प्रैक्टिकल बुक सही टाइम पे सबमिट करो, जो चीजें हैं उसको सही टाइम पे सबमिट करो, तो ये रेशो में बिल्कुल 2% में आओगे नहीं। ऐसे बच्चे जिनके हाथ में सब कुछ दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने सब कुछ, अपने बोर्ड ने सब कुछ दिया हुआ, जो कंबाइंड रूल में अभी आपको बताने वाला सब कुछ है, बट वो करना ही नहीं चाहते, इसीलिए वो 2% के अंदर, अप्रॉक्स 2% के अंदर वो आ जाते हैं। अब वही चीजें कॉमर्स वाले बच्चों का पहले 90.42% था, अब आगे इस बार हो गया 92.18%, मतलब अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो भाई दोनों साल रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ओके, और इसीलिए ये सब क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारा बोर्ड खुद चाहता है कि भाई अपने बच्चे बहुत अच्छे से पास हो जाए, और इसके पीछे बोर्ड ने कंबाइन रूल बना के रखा है कि हम जनरली साइंस वालों की बात करेंगे, कॉमर्स वाले बच्चे बोलेंगे तो उनके लिए भी हम स्पेशल वीडियो लेके आ जाएंगे। क्योंकि देखो गाइस दोनों की चीजें समझाना थोड़ा अलग अलग है, इसीलिए कॉमर्स वाले बच्चे अगर मांग करेंगे तो उनके लिए भी आ जाएगा। तो चलो बात करते हैं कि कैसे सभी बच्चे होंगे पास। 2% मतलब ना के बराबर होता है भाई। तो इस बार भी आपका ट्रैक बिल्कुल, अगर सही ट्रैक पे चलोगे तो भाई फेल होने का तो टेंशन बिल्कुल हटा दो, बस स्कोर करने के लिए आपको मरना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। कंबाइंड रूल ने, देखो हम लोग के टाइम ये रूल नहीं था, फिर बोर्ड ने जब देखा कि बहुत ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं तो उन्होंने कंबाइंड रूल लाया। क्योंकि देखो गाइस हर स्टेट के साथ कंपटीशन होता है, जैसे स्कूल का स्कूल के साथ होता है, कॉलेज का कॉलेज के साथ होता है, स्टेट का भी होता है कि आपके इधर का परसेंट कितना आया। तो भाई देखा जा रहा था कि बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे थे, फिर उन्होंने लाया कंबाइंड रूल, और कंबाइंड रूल को उन्होंने बीच में हटा भी दिया था। फिर देख रहे हैं यार बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं। पहले ऐसा था कि प्रैक्टिकल 12th में प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होते हैं उसमें कुछ चीजें कंपलसरी चाहिए थी, और सेम चीज रिटर्न में भी कंपलसरी चाहिए थी, तो जाके चीजें आपकी ऐड होती थी। प्रैक्टिकल में अलग पासिंग क्राइटेरिया था, रिटर्न में अलग पासिंग क्राइटेरिया था, जिसके कारण हम लोग के टाइम ऐसा ही था। बट फाइनली बाद में उन्होंने चेंज किया और बीच में फिर से उन्होंने ला दिया था। फिर देखा कि बहुत सारा जो मतलब चीजें, बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं, फिर उन्होंने चेंज किया, बोला नहीं भाई ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया पता है, पहले अभी का मैं बता रहा हूं, 30 में से मान लो फिजिक्स का प्रैक्टिकल आपने दिया, 30 में से आपको मान लो 28 मार्क्स मिल गया। आपको पता है 100 में से पासिंग कितना चाहिए, 100 में से पासिंग 35 चाहिए। अब आपने प्रैक्टिकल में ही टीचर ने 30 में से 28 मार्क्स दे दिया। इसके बारे में बता देता हूं, टीचर देती कि नहीं देती वो लास्ट में बताता हूं। 30 में से 28 मार्क्स निकाल दिया, 28। अब आपको कितना चाहिए, अब आपको चाहिए ओनली 7 मार्क्स। तो रिटर्न के अंदर, फिजिक्स के अंदर 10 MCQ ही आते हैं, 1 मार्क्स से टोटल 10 MCQ आते हैं। तो अगर वो 10 MCQ आप कर लेते हो तो भाई लाइफ की आपकी बल्ले बल्ले वैसी हो गई।
तो मतलब कहने का मतलब 7 मार्क्स बस आपको चाहिए, और 7 मार्क्स यहाँ मिल गया तो 28 + 7 ये कितना हो गया आपका 35 मार्क्स, और 35 मार्क्स मतलब पप्पू क्या हो गया, पास हो गया। तो कहने का मतलब कि रिटर्न और प्रैक्टिकल में अब कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं रखा गया कि रिटर्न में इतना चाहिए प्रैक्टिकल में इतना चाहिए, दोनों को मिला के बस आपका 35 चाहिए, दोनों को मिला के 35 बहुत आराम से हो जाता है, बहुत आराम से हो जाता है गाइस। और 35 मार्क्स मिल गया और अपना पप्पू क्या हो गया, पास हो गया। समझ में? अब दूसरा आपके मन में क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि सर टीचर तो इतने मार्क्स देती ही नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ क्या बोला था, उसके पहले एक बता देना चाहता हूँ। एक चीज़ मैंने और बोला, मैंने ये बोला कि देखो पास होना बोर्ड ने बहुत आसान किया, बट स्कोर करना उतना ही डिफिकल्ट है। और इसके लिए हमारा कल से रैंकर बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें धमाकेदार तरीके से बच्चे बहुत मजे से पढ़ रहे हैं बहुत मजे तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आप सभी को भी बोलना चाहूँगा कि भाई ज्वाइन हो जाओ, बहुत कम प्राइस है, मस्त पूरा अच्छी तरीके से सिलेबस खत्म करोगे। डायरेक्ट बैठा है मेरे साथ, राहुल सर के साथ, अमोल सर के साथ, केमिस्ट्री वाले सर के साथ, एंड अपने ओमकार सर के साथ जो इंग्लिश का भी लेक्चर वो कंडक्ट कर रहे हैं। अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, कॉल करके फटाफट, क्योंकि स्टार्टिंग से रहोगे ना तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और स्टार्टिंग से अपने पास एक अच्छा खासा टाइम भी होता है, तो हम उसमें चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट अगर वही टाइम धीरे धीरे बीतता जाएगा ना भाई, टेंशन बढ़ता जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि टीचर मार्क्स देते हैं कि नहीं। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बोला था कि कंपटीशन बहुत टफ होता है। जैसे आपका आपके दोस्त के बीच में होता है, कॉलेज का कॉलेज के बीच में होता है, स्टेट का स्टेट के बीच में होता है। तो टीचर आपको लाख बोले, लाख करे, या हो सकता है टीचर थोड़ा बहुत मार्क्स कम भी कर दे, पर मैनेजमेंट के बाद जो मार्क्स जाता है ना, तो भाई मैनेजमेंट बहुत सुनाता है कि आपने उस बच्चे के आपका गुस्सा था और आपके गुस्से की वजह से आपने उस बच्चे का मार्क्स कैसे कम किया, इसके वजह से हमारे कॉलेज का जो स्टेटस है वो डाउन होगा, कितने बच्चों का स्कोर कम आया। तो भाई ये सब भी रहता है। इसीलिए जो चीज़ें आपकी है वो आपको पूरी तरह से मिलेगा, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल में जाके अब हमला कर दोगे, प्रदीप सर ने बोल दिया है कोई टेंशन लेना नहीं है। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो पता चला मैनेजमेंट ही आपसे परेशान हो गया है तो वो सोचेगा जाने दो भाई, 1-2 जाएंगे चलेगा, बट इसको सबक सिखाऊंगा। इसीलिए बोल रहा हूँ टीचर से बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखो, टीचर को थोड़ा भी परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ सही टाइम पे बोला जाए उसको सही टाइम पे सबमिट करो, तो आपके हक की जो चीज़ होगी ना वो कोई ले नहीं सकता, और आपको पूरी तरह से मिलेगा, और जितना आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा ही मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।